हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देंगे। चैप्टर 7 जो है वो है ट्रायंगल। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या कहती है। ट्रायंगल की डेफिनेशन कहती है कि अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन। ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब कोई भी क्लोज शेप होती है, ठीक है ना, विथ 3 साइड्स। जिसकी कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। हैविंग 3 वर्टिसेस, 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं। और कह रहा है कि द एंगल फॉर्म इनसाइड द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल फॉर्म होते हैं इनसाइड द ट्राइंगल, वो तीनों को मिलाकर कितने होते हैं? हमारे 180 डिग्री होते हैं। इट मीन्स दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं। ये कह रहा है कि जैसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है आपका, ए बी और सी। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 3 साइड्स हैं, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये 3 साइड हो गई हमारे पास। यानी कि साइड हमारे पास हो गई ए बी, ए सी और बी सी। ये 3 साइड्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और बोला 3 वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस का मतलब है ये कॉर्नर। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। तो ये कॉर्नर हमारे क्या हैं? ये हमारे वर्टिसेस हैं। तो इसका मतलब वर्टिसेस अगर होंगे, आपसे कोई पूछता है वर्टिसेस क्या हैं, तो ए बी और सी हमारे वर्टिसेस हैं। अब कह रहा है कि एंगल फॉर्म इनसाइड द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल क्या बन रहा है हमारे? ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। ये 3 एंगल बन रहे हैं। तो तीनों एंगल मिलकर कितने डिग्री के हो जाएंगे? 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं, और उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो तीनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। हम समझते हैं इस चैप्टर में आने वाला टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है वैसे तो इक्वल। इस टॉपिक में हमें समझाना है कि दो ट्रायंगल आपस में इक्वल कब होते हैं। अब डेफिनेशन ये कह रही है, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी कि दो ट्रायंगल इक्वल तब कहलाते हैं जब ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है ये समझेंगे। तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो इक्वल हो जाए। एंड ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। और सारे एंगल यानी कि जो तीनों के तीनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कह देते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो समझते हैं एक बार एक एग्जांपल से। अब देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। ये है हमारे पास ए बी सी और ये हमारे पास है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल हैं। अब इन ट्रायंगलों में हमारे पास ए बी अगर इक्वल हो जाए पी क्यू के। अब देखिए, हमें समझना था कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसी। जैसे कि ए बी इस तरफ है, तो ए बी जिस तरफ है उसी तरफ कौन सी है? पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। फिर बी सी क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए। बी सी की वैल्यू क्यू आर के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? ए सी की वैल्यू पी आर की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना, एक जैसे दिखने वाली साइड्स। अगर ये तीनों बराबर होती हैं, ठीक है, और तीनों एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास? ये एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि ए और पी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, और दूसरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, और एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम कह सकते हैं इक्वल ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी हमें इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करनी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है।
बट कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये कहता है कि आपको ये 6 की 6 चीज़ें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। 6 चीज़ें होगी ना, 3 साइड्स और 3 एंगल, ये 6 चीज़ें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई भी 3 चीज़ आप इक्वल कर दोगे तो उन चीज़ों से हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि वो आपको दे रखा है जैसे कि SAS, दूसरा ASA, तीसरा SSS और चौथा RHS। इन सब के बारे में अभी हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है SAS की। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड से, ठीक है ना, मतलब 2 साइड्स होनी चाहिए और बीच में एक एंगल होना चाहिए, बीच में होना चाहिए एंगल, ठीक है ना, साइड साइड में एंगल नहीं चलेगा। अब कह रहा है कि इफ़ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का एंगल और 2 साइड्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए, एक है ABC और दूसरा है PQR। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइड्स, कोई सी भी 2 साइड्स और उसके बीच का कोई एक एंगल अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो गया। अब देखिए मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए AB साइड है और AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, PQ। अगर AB PQ के बराबर हो जाती है और फिर दूसरा AC PR के बराबर हो जाती है, AC की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, PR के बराबर, और उनके बीच में एक एंगल बन रहा है A और इसके बीच में बन रहा है P। तो एंगल A और एंगल P अगर इक्वल हो जाते हैं तो देखिए इक्वल कैसे होंगे ये हमें समझना पड़ेगा, बट अभी हम कंडीशन बता रहे हैं कि AB PQ के बराबर, एंगल A एंगल P के बराबर और AC PR के बराबर अगर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इसमें लग जाता है साइड एंगल साइड वाला रूल। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, तो ट्राइंगल PQR। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख देते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुका PQR से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था, इक्वल हो जाना। अब हमने तो इक्वल करी है सिर्फ 3 साइड्स, बाकी हमने बताया था कि हमारे पास होती हैं 6 चीज़ें, 3 साइड्स और 3 एंगल। हमने यहाँ पर इनमें से 3 चीज़ें इक्वल कर दी हैं, तो बाकी की 3 चीज़ें, अब बाकी की 3 चीज़ें तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, पूरा इक्वल हो गया। यानी कि इसकी साइड्स, इस वाले की साइड्स और इस वाले की साइड्स बराबर हो गई, और इस वाले के एंगल और इस वाले के एंगल बराबर हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमसे कभी पूछता है कि बताइए B और Q ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहले इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। अच्छा क्यों है, क्योंकि देखिए जब हमने किसी चीज़ को इक्वल प्रूफ कर दिया, जब 2 ट्राइंगलों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पूरा तरीके से दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके सारे एंगल और इसके सारी साइड्स, इसके सारे एंगल और इसकी सारी साइड्स के बराबर हो जाती है। किस चीज़ से लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं बाय CP/CT। इसका मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या बताया था हमने, आमने सामने एक जैसे पार्ट, है ना, एक जैसे पार्ट जो होते हैं एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो होते हैं इक्वल। नेक्स्ट है ASA, एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इफ़ टू एंगल इन 1 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल टू 2 एंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल,
टू एंगल ऑफ सेकेंड ट्राइंगल एंड आल्सो इफ इंक्लूडेड साइड आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब उसके बीच में साइड भी इंक्लूड होनी चाहिए, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। समझते हैं वही एग्जांपल के साथ। देखिए जैसे कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और PQR, दो ट्राइंगल हैं। डेफिनेशन कह रही है कि एंगल साइड एंगल से हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा हमें? एंगल साइड एंगल का मतलब है दो एंगल के बीच में एक साइड, ठीक है ना। यानी कि मान के चलिए ये आपका एंगल है, एंगल A, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल P। यानी कि एंगल A और एंगल P बराबर होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एंगल B एंगल Q के बराबर होना चाहिए। तो एंगल B और एंगल Q आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इनके बीच में कौन सी साइड्स आ रही है? इधर आ रही है AB और इधर आ रही है PQ। यानी कि AB जो है वो इक्वल होनी चाहिए PQ के। यानी कि ऐसे होना चाहिए, ध्यान रखना, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल इस एंगल के, इस साइड के और इस एंगल के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको कहेंगे ASA कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन कह रही है आपसे SSS, यानी कि साइड साइड साइड। बहुत ही सिंपल है कि तीनों साइड्स को आपस में बराबर कर देना है। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर आप आपस में बराबर कर देते हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कह रहा है कि इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्विवेलेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बार बार यूज हो रहा है। एक जैसे साइड्स होने चाहिए। जैसे कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और PQR। अब ABC की इसमें पहली साइड हो गई हमारी AB बराबर होनी चाहिए PQ के, यानी कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PQ। और फिर अगली क्या है? BC की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? QR। ठीक है। और फिर है AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PR, है ना। AC का कॉरस्पॉन्डिंग है PR। तो ये तीन साइड आपस में अपनी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि इसमें लगा है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है। अगला कह रहा है RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल होना चाहिए और उसकी जो हाइपोटेनियस है वो बराबर होनी चाहिए, और दूसरा उसकी एक साइड बराबर होनी चाहिए। कह रहा है कि इफ़ द हाइपोटेनियस, पहली चीज़ ये आ गई, दूसरा अ साइड, दूसरी चीज़ ये आ गई, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के कारण ये तीसरी चीज़ ये आ गई। ठीक है ना। इज इक्विवेलेंट to the hypotenuse and a side of a second right angle triangle, then two right angle triangle are said to be congruent by RHS rule। तो इसके अंदर आपका क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, और दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कहाँ पर? एक है B पर और एक है Q पर। ठीक है। अब देखो, इनकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? इनकी हाइपोटेनस हो जाएगी ये, और साइड्स हो जाएंगे हमारे पास ये और ये, या ये और ये। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो है, तो यानी कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि वो 90 डिग्री का है। अब दूसरा कह रहा है कि एक हाइपोटेनस होनी चाहिए इक्वल, जिसका मतलब ये वाली जो साइड है, यानी कि हाइपोटेनस जो साइड है वो इस हाइपोटेनस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यानी कि AC जो है किसके बराबर होना चाहिए? PR के बराबर होना चाहिए। और कोई एक साइड, यानी कि हमारे पास दो साइड है यहाँ पर AB और BC, कोई एक साइड यानी कि AB इक्वल होनी चाहिए PQ के। ठीक है ना।
तो अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, प्रूव हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दोनों आपस में ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इक्वल ट्रायंगल हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमने देख ली, जिसमें हमने सीखा कि कोई 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते थे। आपको बस ये चारों याद रखनी है। पहली है SAS, दूसरी है ASA, तीसरी है SSS, चौथी है RHS। ये 4 कंडीशन होती हैं, चारों कंडीशनों से हम क्या कर देते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप सही से समझिए। तो अगली वीडियो में हम लाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है।